नमस्कार। कोरोना खत्म कर दिया हाँ जी हाँ जी। है? अब नहीं डरते? नहीं। ये फॉर सेल है? हाँ जी फॉर सेल। कितना दूध देगी? ये 50 प्लस की है। हैं? 50 प्लस की है, 50 प्लस की। 50 प्लस की है ये? बिल्कुल फार्म की गाय हैं। कौन सी इलेक्ट्रिशियन की? ये थर्ड लैक्टेशन है। जो फोर्थ फिफ्थ की है? नहीं नहीं नहीं, थर्ड लैक्टेशन है, पूरे रिकॉर्ड वाली है। कितने दांत है? ये 6 दांत थी, मतलब अभी एक साइड का पूरा कर लिया, एक साइड से निकाल रही है अभी। तो क्या दाम लगाओगे? ये इकट्ठी ली है सर फार्म में से। कितनी? 6 हैं एक ही फार्म की, हाँ। तो इकट्ठी का रेट अलग है। वैसे अकेली का अगर इसका मांगे तो 140 150 की रेंज की है इतनी अकेली। नहीं 50 लीटर दूध की है गाय, तो 1.5 2.5 में सेल हो रही है। गाय जो देखेगा सामने से रेट देके जाएगा इसका। तुम ही लोग रेट बता रहे सर। नहीं रेट बढ़ाते नहीं है जी, रेट एनिमल लगवाता है। मेरे पास 40,000 वाली भी है और 40 लीटर वाली लेनी है तो लाख से ऊपर कौन की सा है। टीका की है ये? ये आगे जो हमने फार्म में से ली है वहाँ पे सारी ABS और डेनमार्क की ही तैयार हुई हुई हैं। अब आगे इनके जो सीमन्स लगे हुए हैं, सबके टैग लगे हुए हैं, टैग के हिसाब से हमने रिकॉर्ड सबका राइट कर फार्म लिया। बना रहे हो? हाँ जी। गाय रखोगे? गायें ऐसे है ना, जो हमारे पास ये फार्म की आती हैं सर, वो यहाँ पे आके जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाती। थोड़ा उनको खुला भी चाहिए माहौल, और एक तो ये रस्सी का थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करती हैं। इसकी वजह से थोड़ा ओपन शेड बना लिया कि ये खुले में आराम से खाना पीना चरती रहे। 4 दांत है ये? हाँ 4 दांत है, सेकंड टाइमर में है सर। तो इसके कितने पैसे मांगोगे? पैसे तो पहले इसकी डिटेल बता दें सर। पैसे बताओ। पैसे इसका 2.5 लाख रुपया दाम है जी। 2.5 लाख रुपया दाम है। यार हमने खड़े भी होना है। कोई बात नहीं सर, जो देख के लेके जाएगा उसकी वीडियो भी बना देंगे, देख के नहीं कोई बंदा छोड़ के कितना दूध जाएगा। वाला है? इसका फर्स्ट का रिकॉर्ड है 47 लीटर का। अब के में जाएगी 50 चली जाए, 55 चली जाए, पूरी ब्रीड में? पूरी ब्रीड में। ये मांगने के लिए दाम हमने जो मांगा है। अजय जो है बहुत भाव लगाता है। कोई बात नहीं सर, जो अच्छी चीज़ है उसका दाम होता ही है। ठीक है, गोल्ड का रेट आजकल कहाँ पहुँच गया है, चांदी का वहाँ का वहाँ ही है, वो सोने के बराबर नहीं मिल जाएगी कभी भी। लोग सस्ती देते हैं। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, सोने का भाव कभी चांदी से मिक्स नहीं हो जाएगा। वो जो है वो चीज़ है वो बिकेगी। ये सेकंड में है? ये सेकंड में ही है, बाकी जो लेगा उसको दाम जो है कम करके देंगे, जो जेन्युइन रेट में लगा के देंगे। दाम आपने पूछा मांगने का, मैंने दाम बताया। बस जो क्वालिटी है सर वो क्वालिटी बोलती है अपना नाम। जो अगर ये चीज़ अच्छी है तो ये आज कल इसका रेट लगा के कोई भी लेके कहते जाएगा। हैं अजय दी ग्रेड, अजय दी ग्रेड। नहीं, कमेंट करने वाले तो नीचे करते हैं कि बहुत महंगा है, ये रेट है। नहीं वो दी ग्रेड बहुत कहते हैं, बहुत बढ़िया आदमी कहते हैं दी ग्रेड। जो लोग सर लेके जा चुके हैं, या जो लोग मतलब क्वालिटी को कंपेयर करके देखते हैं, अकेला प्राइस कंपेयर नहीं होता। प्राइस में 2.5 है मेरी चीज़ है, मैं 2 भी मांग सकता हूँ, 2.5 भी मांगूँ। जिसको ये 1.5 में अच्छी लगेगी वो 1.5 में लेगा। ठीक है जी, उस हिसाब से कंपैरिजन होता है। मैं इसीलिए अकेली का बता रहा हूँ। फीडिंग की जरूरत है इसको? फीडिंग कम से कम 15 किलो दिन की चाहिए। 15 किलो? हाँ 15 किलो फीडिंग। मिनरल वेट के हिसाब से, फीड के हिसाब से होता है। जैसे 0.1% हम यूज़ करते हैं, जैसे 100 ग्राम तक दे सकते हैं पर डे एक गाय को। और ये जिस फीडिंग में आप देख लो, अभी 4 दांत हो चुकी है ये, मतलब खीरी में पहली बार बच्चा दिया होगा, तो उसके हिसाब से इसकी कितनी मेंटेनेंस अच्छी हुई होगी, कितनी ब्लड लाइन की आपने एक बार घुमा के दिखाई। इसका अडर बैक से पीछे से देखो, इसी हिसाब की गायें, मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। 3.5 लाख में अभी जगराओं से बिकी है, एक हफ्ता पहले। काफ़ी अच्छे फार्म में से बिकी है, नामी फार्म में से। तो ये है कि वो फार्म का नाम बिकता है चीज़ के ऊपर। अब वही फार्म से जब हम यहाँ ले जाते हैं तो कुछ व्यापारी बोलते हैं कि 70,000 में दे दो, कुछ बोलते हैं लाख रुपए में दे दो। पर जो फार्म वाला है उसकी चीज़ जेन्युइन है तो वो रेट कम करके नहीं देता। गाय की क्वालिटी के ऊपर रेट लगता है, और ऐसे ही फार्मर हमसे खरीदेंगे ये 2 से 2.5 लाख रुपए में। हाँ जी अजय जी। हाँ जी DFSI? हाँ जी हाँ जी। ये DFSI क्या है? ये फार्म का कोड नेम है। अच्छा। हाँ, जो फार्म है पूरा उसका कोड नेम है, और नंबर 6 की गायें हैं ये। उसके हिसाब से इनका सारी डिटेल इन्होंने मैच की हुई है, अपना सीमन रिकॉर्ड, और जो आगे इसको मतलब कितने लैक्टेशन की है उस हिसाब से। प्योर में? प्योर में है जी, दांत सेकंड कान लैक्टेशन। छोटे-छोटे हैं। ब्रीड पूरी है जी, ब्रीड पूरी? ब्रीड पूरी है। तो हाँ जी। कितनी उम्र की है ये? होगी जी 4.5 साल की लगभग। क्या कल्चर बताओगे इसका? कल्चर ऐसे है सर, ये पहले तो खुद अपनी अच्छी ब्रीडिंग की तैयार हुई हुई है, आगे इसको सीमन अच्छा लगा हुआ है। अभी तकरीबन 20 से 25 दिन इसके डिलीवरी में बाकी हैं। 25 नवंबर के आसपास डिलीवरी डेट है। और जो मिल्क प्रोडक्शन करती है एवरेज 37-38 पे जाती है, पीक लेवल 40 प्लस रहेगा इसका भी। तो आज कितने की बेचोगे? 25 दिन बाद कितने सर तैयार हुई तो दाम इसका 140, 120, 125 के बीच वेरी करेगा। और अब? अभी ये 1 लाख की है। 1 लाख? 1 लाख का दाम है इसका। अच्छा, वो क्या कारण है कि ये जो है टेम्परेचर नहीं सहन पाती? ये सहन नहीं करती? एक्चुअली इनका सर जो मेन होता है ना, ब्लड प्रेशर, वो वेरी करता है। अगर जब ज़्यादा हीट में आ जाती हैं, ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है इनको, तो इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से हार्ट इनका फेल हो जाता है।
तो मतलब जो हार्ट ब्रेकिंग पॉइंट एक होता है, हार्ट फेल हो गया तो गाय 1 मिनट में ख़त्म हो जाती है। गर्मियों में आपने देखा ही है कि अटैक हो जाता है 1 मिनट में गाय को, ज़्यादा हाँफती हैं। उसमें क्या है, उनको ब्रीथ अच्छे से, जो ऑक्सीजन है ना वो इनटेक नहीं कर पाती अच्छे से, मतलब उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। उसकी वजह से जैसे ये हैवी पशु है, 4.5 से 6.5 क्विंटल की गायें हैं। छोटी गायें हैं जो, वो तो उनको तो सांस भी कम चाहिए, उनका ब्लड प्रेशर भी लो रहता है क्योंकि उनको ब्लड फ्लो कम होता है। बड़ी गाय में बड़ी मतलब दूर तक हार्ट ने ब्लड पंप करना होता है, तो वो सहन नहीं कर पाती, गर्मी एकदम फेल हो जाती है। क्योंकि ब्रीड बाहर की है, वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है, तो वेरी करना उनको मुश्किल होता है। इसीलिए फॉगर और फैंस यूज़ करते हैं हम। वो छोटे कद की है, मीडियम हाइट की है जी। दूध देगी? दूध देगी, ब्रीड बहुत है। कितना दूध देगी? दूध तकरीबन इस हिसाब से जाएगी 35 प्लस ही, 35 आराम से। प्लस? हाँ जी। कौन सी ब्याज की? ये सेकंड टाइमर है जी। सेकंड? हाँ जी। यार तुम थर्ड फोर्थ को भी सेकंड ही बताया। नहीं, थर्ड वाली दिखाई आपको पहले, आगे भी है, थर्ड वाली आएगी। कैसे पहचान करते हो? एक तो हम सर जो फार्मर जैसे बताता है उसी हिसाब से बता देते हैं। थोड़ा अपनी निगाह से भी दिखती है कि गाय अभी सेकंड टाइमर में है। गाय का बॉडी देख लीजिए, पूरा मजबूत है, कोई पेट छोड़ी हुई गाय नहीं है। ऊपर से मतलब किसी तरह से कोई वीकनेस नहीं है। अडर पूरा टाइट है, अभी अडर में देख लीजिए आप जगह कितनी बननी है। तो मतलब उस हिसाब से गाय जितनी है, लेग्स पे देख लो, कोई टांगे मुड़ी हुई नहीं है, बिल्कुल सीधी टांगे हैं। तो ये यंग में सेकंड टाइमर में ही आएगी। क्या दाम है? दाम इसका 85,000 है जी। 85,000। 85,000 ये कच्ची का दाम है। कोई मतलब ऐसी 35 से 40 लीटर वाली हमको भी देता है फार्मर, तो 1.20 1.25 की रेट में एवरेज देता है। सर्दी का टाइम आ गया, इसी टाइम में। पहले ये बताओ कि आजकल भाव ऊंचा है या डाउन है? नहीं, आजकल सर पहले के मुकाबले जो लॉकडाउन में था उससे काफ़ी रेट अभी बढ़ गया है। बढ़ गया। अच्छा, जो बाहर से किसानों को दिलवाने के लिए आते हैं, हाँ जी, हैं, तो वो कमीशन मांगते हैं, जो वहाँ से लाते हैं साथ में। बिल्कुल। तो अगर तो आप उनको कमीशन दे दोगे, हाँ, तो गाय बेच आपसे देते दिलवा हैं। देंगे। बिल्कुल। नहीं, वो कहेंगे यहाँ अच्छी नहीं, ये तो अच्छी नहीं है, बिल्कुल सर। तो फिर कितना कमीशन देते हो? सर ऐसे है कि पहले भी, अभी 2-3 दिन पहले भी गुजरात से ऐसे बंदे आए थे, नवसारी से आए थे, तो उन्होंने भी मतलब ऐसे थे, उनके साथ बंदे थे जो कर रहे थे। तो गायें मेरी 70,000 की, वो मांग रहे हैं कि 65,000 में हमको दो, बीच में से 3,000-4,000 रुपये उनको पर एनिमल का कमीशन दो। तो हम अपनी गाय बेच रहे हैं, ठीक है, हम, और जो लेने वाला है सीधे हमारे कॉन्टैक्ट से हमें कॉन्टैक्ट करके ले रहा है। थर्ड पर्सन जो उसको साथ में एज अ हेल्पर ले आते हैं ना, वो कि कोई व्यापारी ले आए लोकल, जैसे गुजरात से वो लोकल व्यापारी ले आए, चलो सौदा करके लेके आते हैं, वही सौदा उनका खराब करते हैं। लोकल व्यापारी खराब करते हाँ, हैं, जो साथ में डॉक्टर थे वो भी खराब करते हैं। हाँ, डॉक्टर आते हैं, वो भी बहुत कुछ होते हैं, पर क्या डॉक्टर, हल है फिर इसका? देखिए, अनुभव नहीं है। पता क्या है, डॉक्टर आए अच्छा है, पर बंदे को थोड़ा खुद भी ये सोचना चाहिए कि अगर हम ले रहे हैं किसी, जैसे आप मंडी से लेने में और यहाँ लेने में बहुत फ़र्क है। यहाँ से जो लेते हैं चीज़, बार बार कस्टमर आते हैं, कोई कंप्लेंट है या कोई चीज़ है, उसके लिए भी हम यहाँ पे बैठे हैं। पर मंडी में दोबारा आपको कोई किसी चीज़ का नहीं पूछेगा कि एक बार जो आपने चीज़ ले ली, उसकी बाद में किसी की कोई चीज़ की गारंटी नहीं। जो सेलर है आपको कभी नहीं दिखेगा दोबारा, कि सेलर और बायर एक बार मिले और ख़त्म। यहाँ पे ये है कि आप बार बार हमारे पास आते हो, कस्टमर बार बार आते हैं। हमारी यही एग्जैक्ट लोकेशन है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, चोपड़ा डेयरी फार्म सर्च करके कहीं भी आ सकते हैं। कहते भाई किसान के ऊपर हमें तरस आ रहा है, तरस वाली कोई बात नहीं। बात ये है कि उसकी मजबूरी का हमें नजायज फायदा नहीं उठाना। बिल्कुल, जो उनको भी थोड़ा सतर्क होना चाहिए कि जो साथ में लेके जा रहे हैं विश्वास के बंदे होने चाहिए। खुद अब देखिए, इतनी वीडियोस आपकी डल चुकी हैं, लोग देख देख के, लोग तो हमसे ज़्यादा अनुभवी आते हैं जो हमें चीज़ें बता के चले जाते हैं, हमें नहीं मालूम होती कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये है, क्योंकि वो वीडियोस से सीखते हैं। अब सीखने वाला सीख लेते हैं, जिनको मतलब कुछ नहीं या फिर कुछ ज़्यादा अपने आप में तेज़ बनते हैं, तो वही धोखा खाते हैं। हाँ, बाकी जो लेने अच्छे मन से आता है उनको अच्छी चीज़ मिल जाती है। ये तो देखने में बड़ी बुढ़ी लग रही है। देख लिया सर, दांत दिखा दिया आपको। 6 दांत है। हाँ जी। अब यहाँ तो चलो सच माननी पड़ेगी। बिल्कुल सर। कौन सी लैक्टेशन है? लैक्टेशन सेकंड है सर। सेकंड है? बिल्कुल। थर्ड तो नहीं है? नहीं, थर्ड नहीं होगी। गाय दूध में ज़्यादा होने की वजह से गाय का बॉडी वेट ही अच्छा है। कितना दूध है? गाय 42 43 पे चली है। जो इस टाइम पे आप सारी गायें देख रहे हैं हमारे पास, सारी 40 प्लस की ही रखी हुई हैं। इसीलिए मैंने बताया था कि 6। इसका क्या दाम है? दाम इसका 1.20 रहेगा जी, अकेली का। अगर सारे इकट्ठे में लेंगे तो दाम कम लग जाएगा। 1 लाख हो जाएगा? नहीं, एवरेज का रेट 1.10 1.15 के आसपास हो जाएगा। 1 लाख नहीं होगा? नहीं, 1 नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि ये रेडी में है सर, इसको 1 हफ्ता बाकी डिलीवरी में। 1 हफ्ता? हाँ, इसको 20-25 दिन खिलाया पिलाया तैयार किया। अगर ये 20-25 दिन पहले होती तो 1 लाख की थी। 1 लाख जोड़ा दिखा रहे हो? हाँ जी। कौन सी ब्याज का है? दोनों सेकंड टाइमर की है। ये हमारे पास जो इस टाइम अवेलेबल है सर, दो किसान की है? नहीं, दोनों फार्म की है। अच्छा। दोनों फार्म की है।
हमारे पास तकरीबन 15-16 गाय में 2 ही हैं थर्ड टाइमर, बाकी सारी सेकंड में ही ये है। थर्ड टाइम है दोनों? नहीं नहीं, ये दोनों सेकंड में है। एक पहले दिखाई हमने थर्ड की, हाँ। एक और है हमारे पास थर्ड की। हाँ जी। तो ये कितने दूध वाली है? फार्म मतलब गायें रिकॉर्डेड जो सारी अभी हमारे वीडियो में आएंगी, कोई भी 40 लीटर से नीचे की नहीं ये भी है, 40 वाला? 40 प्लस की है। तो इनके दाम फिर क्या होंगे? दाम सर एक तो 15 दिन कच्ची है, हाँ। एक को अभी 20-25 दिन बाकी है। अच्छा। तो अकेली एक 25 की तो 2.5 का जोड़ा बनता है। पर अगर दोनों पेयर में अगर किसी ने लेनी हो तो 2.20 में दे देंगे दोनों। 2 में नहीं दो? जो अगर 3-4 और इकट्ठी लेंगे तो 2 में भी कर देंगे। 2 में दो। हाँ जी, अभी का दाम है। पर तैयार होने पे फिर कितने? तैयार वही मैं आपसे कर रहा था कि लोग वीडियो देखते हैं अभी, पर जब ये तैयार होती हैं तो 15 दिन बाद इसका रेट मांगेगी उसी में। अभी डेली का कम से कम 200 से 300 का साइलेज का खर्चा वगैरह लगा के आप लगा लो कि 500 मतलब डेली का हो गया। हाँ, कम से कम भी 500 आप लगा लो तो कम से कम 15 दिन खिलाने का हमें पर एनिमल 5-6 हज़ार 10 हज़ार तक बढ़ जाता है। आ जाएगा 2 गाय। ऊपर से इनका मेंटेनेंस भी देने हैं। वही है ना सर, फीडिंग जो ट्रांजिशन फीड है कम से कम 6 किलो दिन की अभी देते हैं इनको। क्या रेट की होती है? वो है तकरीबन 35-36 रुपये फीड है। 36 रुपये, 1800 का 50 किलो का बैग है। 36 रुपये 1 किलो और 5 किलो कम से कम देंगे तो 150 की फीड तो अकेली होगी, बाकी साइलेज हो गया। तो 15,000 एक गाय के ऊपर खर्चा। वो कच्ची हमें इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि ट्रैवलिंग में जो लोग मांगते हैं ना कि हमें कच्ची में चाहिए कि रास्ते में बच्चा ना दे, घर जाके 10 दिन बाद बच्चा दे, तो उनके लिए ये लेते हैं। पर वही जब यहाँ पे आते हैं तो बोलते हैं कि इनको खिलाना पिलाना है, कच्ची है, हमें कम दाम में दो। तो मतलब दोनों चीज़ें नहीं एक जगह बैठती है। तैयार लेनी है तो तैयार का 10-20 हज़ार दाम ज़्यादा देना ही पड़ेगा, कच्ची लेनी है तो आपको 5-10 हज़ार सस्ती मिल जाएगी। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया है। हाँ जी, कौन सी ब्यात की है? ये सेकंड टाइम मरी है सर। सेकंड थर्ड? नहीं, सेकंड में है लगती ये। है थर्ड फोर्थ है? थर्ड फोर्थ लगती है, फार्म से अभी आई कितने है। दांत हैं? दांत पूरे हो गए सर, पूरे हो गए। पूरे हो गए। तो कितना दूध देने वाली है? दूध अभी 15 दिन बाकी है, मैंने ऑर्डर भी दिखाया आपको अभी कितना एक्सपेंड होगा। दूध 42-43 के आसपास रहेगी ये। मतलब 38 से 40 के बीच फर्स्ट में दिया है। गायें थोड़ी बीमार हो गई थी, उनकी वीक हो गई थी, इसलिए कि गाय का मतलब बाकी गायें आपने देखी होगी कंपैरेटिवली काफ़ी मोटी हैं, काफ़ी तगड़ी हैं। तो ये वीक हो गई थी थोड़ी बीच में, कि नहीं तो गायें जो सबसे पहले दिखाई 2.5 लाख वाली उतनी हाइट में उतने ही ऑर्डर क्वालिटी में ये तैयार होकर बनेगी। इसको तो अभी कुछ नहीं सर, अभी कैल्शियम ही चल रहा है इनका, क्योंकि 100 ml। अच्छा। हाँ जी। और ये 20 दिन पहले बंद कर देना चाहिए अभी डिलीवरी से पहले, पर हम इसको अभी दे रहे हैं क्योंकि इसको थोड़ा डिलीवरी के बाद प्रॉब्लम ना हो गई। नहीं कैल्शियम दोगे तो क्या होगा? वीकनेस आ जाएगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, दूध देने में कठिनाई होगी उनको डिलीवरी देने के बाद, और दूध में फैट परसेंटेज भी कम रहेगा, क्योंकि दूध जब एनिमल देता है सर हड्डियाँ कमज़ोर होती जाती हैं, हड्डियों से मतलब खोर के दूध देता है पशु, और अगर वही मतलब सोर्स ऑफ कैल्शियम उनको नहीं मिलेगा। चर्बी भी, हड्डियाँ चर्बी। हाँ, चर्बी भी उनकी मतलब निकलती है ना दूध में से, तो क्योंकि बॉडी फैट जो फैट परसेंटेज हम बोलते हैं वो तो उसने पहले जमा की होती है वही निकलती है। हाँ, तो इसको वो अच्छे से मिल नहीं पाया इसको, इसलिए अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है कि इसको पूरी अच्छे से फीडिंग वगैरह दें हम, क्योंकि जो इसकी कमज़ोरी है डिलीवरी देने के बाद जिसके पास भी जाए तो उसको वीकनेस महसूस ना हो। क्या दाम लगाओ इसका? दाम इसका अकेली का 1.10 है सर। 1.10? हाँ जी। अगर यही स्ट्रॉन्ग में होती, ज़्यादा तगड़ी में होती, हाइट जैसे इसकी 5.5 फीट से ऊपर की है, तो इसका भी 140-150 होता तो ये 1 लाख एनिमल के। हाँ जी, 1 लाख में हो जाएगी। और कम कर दो? नहीं, इकट्ठी में करके हो जाएगी, वैसे एक की है। 90 की नहीं? नहीं सर, 90 की नहीं। अच्छा, प्रोग्राम समाप्ति है। हाँ जी। तुमसे जानना चाहते हैं कि टॉक्सिन है, हाँ जी। रोग है, तो अगर इसको हो जाता है तो दूध में भी आएगा? हाँ जी, दूध में उसका 3 से 4 दिन तक असर दिखता है। जो उसकी वैक्सीनेशन है, मतलब ट्रीटमेंट के बाद भी 3-4 दिन तक उसका दूध मतलब जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि उसका नहीं लेना चाहिए। एनिमल्स में एक तरह से जहर हो जाती है जैसे, तो उसका थोड़ा सा असर दिखता है। मेनली जो काफ्स में होता है, अगर गाय का बच्चा भी वो दूध पीता है तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकती है। हमको भी नुकसान करेगा? हार्मफुल होता है, पर ह्यूमन बॉडी अब इतनी सर जो इम्यूनिटी सिस्टम है स्ट्रांग हो गया है कि एनिमल्स का मतलब इतना हार्म नहीं करता, क्योंकि जो पैक्ड मिल्क है, हम पैकेट मिल्क लेते हैं उसमें इससे ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं। अच्छा। हाँ जी, वैसे तो वो तो इंडिया में सब चलता है? हाँ, वो प्योरीफाई करके देते हैं, पर प्योर मिल्क अगर मिल रहा है, अगर गाय अच्छी डाइट ले रही है तो उसमें ऐसी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। वो सबसे बेस्ट चीज़ है जो अगर प्योर में मिल रहा है। अगर जो पैक्ड से अगर टॉक्सिन्स भी हम देख लें, जो हम इंजेक्शंस भी यूज़ करते हैं या कुछ भी है, क्योंकि भैंसों में भी आपने देखा होगा काफ़ी ऑक्सीटॉक्सिन्स यूज़ होते हैं, तो उसके कंपैरेटिवली फिर भी दूध काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है, जो ह्यूमन बॉडी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। कल रात गाय के लिए थोड़ा हार्मफुल होता है। रात मैंने दूध पिया तो दूध पीते ही मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ये भी कारण हो सकता है? नहीं, ये कारण सर मेनली फैट का होता है इसमें ज़्यादा रीज़न। अगर हाई फैट का दूध आपने लिया होगा, कोई इंजेक्शन लगा? हाँ, इंजेक्शन का भी हो सकता है और गाय का भी हो सकता है कि कई बार गाय में कोई प्रॉब्लम हो, जो उसने दूध दिया
तो मतलब उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या उसके वैक्सीनेशन हो रही है, तो उसकी वजह से हलचल होती है हार्मोन्स की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं जय जी के लिए। बड़े महंगे पशु दिखाए इन्होंने, लेकिन कुछ कम कर लेंगे अगर हम कहेंगे तो शुभकामनाएं खरीदने वालों के लिए भी हैं और इनके लिए भी हैं कि इसी तरह हमको ज्ञान की बातें देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।